इलाहाबाद या प्रयागराज शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिंगवेरपुर धाम सदैव से अत्यंत ही पौराणिक और ऐतिहासिक रहा है। पौराणिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान राम वनवास जाते हुए इसी पवित्र स्थान पर विश्राम किया था और इसका उल्लेख पवित्र पुराण रामायण में भी आता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में इस स्थान तीर्थ के महत्व पर लिखा है कि अगर सिंगवेरपुर न होता तो दशरथ के घर राम का जन्म न होता, अगर राम का जन्म न होता तो रामायण न होती, और राम और रामायण के बिना इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब अंसारी और आज आपको लेकर चलता हूं सिंगवेरपुर धाम, जहां एक तरफ मनुष्य संतान की प्राप्ति की चाह लेकर आता है तो दूसरी तरफ दुनिया की मोह माया को त्याग कर माँ गंगा में विलीन हो जाता है। इलाहाबाद शहर से आप इलाहाबाद लखनऊ मार्ग होते हुए सीधा पहुंचते हैं फाफामाऊ, जहां से 20 किलोमीटर दूर उसी रोड पर आपको मिलता है कौड़ियार बाजार। उसके आगे आप नवाबगंज होते हुए पहुंच जाते हैं मंसूराबाद, जहां से इस घाट की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही रह जाती है। मंसूराबाद से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पे आपको बाईं तरफ इस धाम का मुख्य द्वार दिखाई देता है। इसी रास्ते में प्रवेश करते हुए बड़ी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ किसी उद्देश्य से ही आएँ। ये जगह उत्तर प्रदेश पर्यटक स्थल के अंतर्गत आती है, तो आप यहाँ घूमने के लिए भी आ सकते हैं। बाहरी पर्यटकों के लिए यहाँ सरकार द्वारा एक पर्यटक होटल भी बनाया गया है। गंगा किनारे इस धाम के आसपास की जगह काफ़ी शांत है, जहाँ दिन भर प्राकृतिक ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ आपका एक दिन बिताना आपको मानसिक संतुष्टि का आनंद जरूर देगा। सिंगवेरपुर धाम पहुँचते ही सबसे पहले आपको निषाद राज की एक भव्य प्रतिमा दिखाई देगी। ये प्रतिमा निषाद राज गुह की है, जिन्होंने वनवास जाते हुए भगवान राम के यहाँ रुकने पर पूरी रात उनकी सेवा में लगे रहे। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म तीर्थराज प्रयाग में गंगा तट स्थित सिंगवेरपुर धाम की वजह से ही हुआ था। रघुवंश के विस्तार के लिए संतान प्राप्त के खातिर राजा दशरथ ने सिंगवेरपुर में ही श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था। इस यज्ञ की हवि को दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को खिलाया था। रामायण और पुराणों के मुताबिक सिंगवेरपुर में हुए इस पुत्रेष्ठ यज्ञ और इसके संकल्प की पूर्ति के लिए श्रृंगी ऋषि द्वारा किए गए त्याग की वजह से ही राजा दशरथ के यहाँ ब्रह्म रूपी भगवान श्री राम सहित 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। आज भी देश के कोने कोने से हजारों लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ पूजा अर्चना कर रोट और खीर चढ़ाने आते हैं। भगवान राम के जन्म की वजह से सिंगवेरपुर को संतान तीर्थ भी कहा जाता है। वनवास जाते हुए भगवान राम को उनका रथ यहाँ छोड़ के लौट गया। यहाँ पहुँचते ही यहाँ के राजा निषाद राज को इस बात का पता चलते ही वे स्वयं उनके पास पहुँच गए और उनसे उनके महल में रात बिताने की विनती करने लगे। परंतु भगवान राम ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वनवास भोग के दौरान वो किसी महल में नहीं रुक सकते। भगवान राम के कहने पर वहीं पास में एक जंगल में रुकने की व्यवस्था की गई। वो जगह राम आश्रम आसे के नाम से जानी जाती है। राजा निषाद रात भर भगवान की सेवा में लगे रहे और अगले दिन केवट ने उन्हें गंगा पार करा के उन्हें अलविदा कह दिया। दोस्तों, जब भी आपको समय मिले एक बार इस जगह पे ज़रूर आइएगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।